आपने इन दिनों में सुना होगा कि किसानों के लिए एक बहुत ही कमाल का ऐप लॉन्च किया गया है, किसान गिरदावरी नाम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करेंगे किसान गिरदावरी तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, हमने इसे इंस्टॉल कर लिया और आज के वीडियो में इसे यूज़ करके देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसा है और इस एप्लीकेशन से किसान अपने फसल की गिरदावरी खुद से कैसे कर सकता है। क्योंकि गिरदावरी पर ही सब डिपेंड होता है। अगर बाई चांस अकाल की स्थिति हो जाती है तो किसान को गिरदावरी के आधार पर अकाल राहत के पैसे मिलते हैं, जिसमें कई जगहों पर 13,600 और कई जगहों पर 35-35, 30-30 हज़ार रुपये मिलते हैं। इसी के साथ जो फसल बीमा क्लेम है वो भी गिरदावरी पर कहीं ना कहीं निश्चित होता है। क्योंकि हमें अगर अपनी फसल के लिए सरकार से आगे कोई भी लाभ लेना है तो उसके लिए ये गिरदावरी होना जरूरी है। अगर गिरदावरी नहीं होगी तो इसका मतलब तो बिजाई नहीं हुई है, तो फसल बीमा क्लेम और अकाल राहत के पैसे वगैरह तो भूल ही जाओ। तो यहाँ पर अब आप सब बोल सकते हैं कि ये काम तो पटवारियों का है। तो अभी पटवारी हड़ताल पे चले गए हैं, वो तो मन बना के कभी भी हड़ताल पे जा सकते हैं। और अब कुछ दिन अगर गिरदावरियां नहीं हुई तो किसानों को काफी दिक्कतें आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार ने ये जो किसान के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया, इससे किसान खुद कैसे गिरदावरी कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DOIT लिखा हुआ है, तो हमने इसे इंस्टॉल कर लिया। चलिए ओपन कर लेते हैं, आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान गिरदावरी राजस्थान सरकार लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करके जारी रखे पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करके आगे बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य आ जाएंगे। तो इनमें से जो भी किसान है, घर का मुखिया है, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप यूँ कह सकते हैं जिसके नाम से ज़मीन है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर उसके साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर उस पर OTP भेज दिया गया है, तो वो OTP यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो वो OTP यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, जिसमें यहाँ पर फसल विवरण जोड़ने का एक ऑप्शन दे दिया गया है। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पर खसरा सर्च करे का एक ऑप्शन साथ में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खसरा सर्च करे का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अपना जिला सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने बीकानेर सेलेक्ट किया, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करनी है, तो हम अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं। तो तहसील सेलेक्ट की, ओके करेंगे। उसके बाद गांव व पटवार क्षेत्र यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आपकी ज़मीन है तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके बटन दबाएंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको खसरा नंबर से सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें खसरा नंबर दर्ज करेंगे और खोजे पे क्लिक करेंगे। तो अब ये जो खसरा नंबर है ये आपको आपकी जमा मंदी में मिल जाएंगे। अपना खाता वेबसाइट पर जाकर आप अपनी जमा मंदी डाउनलोड कर लीजिए और जमा मंदी डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको ये खसरा संख्या मिल जाएगी। तो वहाँ से देखकर आप ये खसरा नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और खोजे पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में किलाबंदी ज़मीन है और मुरबा नंबर है तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। पत्थर, किलाबंदी और मुरबा नंबर यहाँ पर आप सेलेक्ट करके और उस हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कौन सा पत्थर है और मुरबा कौन सा है, किला कौन सा है, वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी ज़मीन खसरों में है तो हम यहाँ पर खसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर चलिए खसरा नंबर दर्ज करके खोजे पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर खसरा नंबर दर्ज करके खोजे पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक और खसरा नंबर आ गया है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा गया इस ऐप का उपयोग के लिए डिवाइस लोकेशन अनिवार्य है, कृपया अपने क्षेत्र की GPS यानी लोकेशन चालू करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो चलिए मैं ऐप की लोकेशन चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पर चलिए पहले लोकेशन को एक्टिव कर देते हैं। तो ये लोकेशन हो गई चालू। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर अभी सर्च की जा रही है इस खसरा नंबर से ये ज़मीन है कि नहीं। अगर ज़मीन होगी तो यहाँ पर हमें दिखाई देगी और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका खसरा सीमा में नहीं है, यानी कि आप जहाँ से गिरदावरी कर रहे हैं वो जो जगह है वो जगह नहीं है जो आपने यहाँ पर दर्ज की है। यानी कि आपको खेत में जाकर ही ये गिरदावरी करनी होगी। यहाँ पर बताया गया 2120 मीटर दूर आप बैठे हैं और वहाँ से गिरदावरी करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको खेत में जाना होगा और वहाँ पर जाकर गिरदावरी करनी होगी। तो चलिए खेत चलते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर बताया जाएगा कि आप इस खसरे से कितनी दूर है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको इस खसरे में जाना होगा और वहाँ से ये गिरदावरी आपको करनी होगी। आप कहीं बाहर दूर बैठे ये गिरदावरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसानों के लिए एप्लीकेशन बनाया गया है, तो किसान खेत में जाकर ये गिरदावरी करेगा।
तो हम चलिए खेत में चलते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पर हम खेत में आ चुके हैं और 30 नंबर खसरे में हम खड़े हैं। 30 नंबर खसरा हमने लगा दिया है, इस खसरे पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर 30 नंबर पे जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है और इस खसरे में जिन भी किसानों के नाम है उन किसानों के नाम आ चुके हैं। तो हम एक किसान को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या फसल बोई गई है, क्या इस खसरे में फसल की बुआई हुई है। तो यहाँ पर आपको सही का टिक मार्क कर देना है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे सही का टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा फसल एक है या फिर एक से अधिक है। एक से ज्यादा फसलें होने पर एक से अधिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फसल का चुनाव करेंगे, कौन सी फसल की आपने बुआई कर रखी है। तो यहाँ पर काफी सारी फसलें हैं, हम यहाँ पर ग्वार को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके बटन दबाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिंचित क्षेत्र कितना है, सिंचित क्षेत्र में कितने क्षेत्र में बुआई हो रखी है, तो वो यहाँ पर आप बताएंगे। सिंचित है सारा, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। हेक्टर में पूरा हेक्टर आपको भर देना है जितना भी खसरे में दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करके और यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करनी होगी। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आप इसी खसरे में खड़े होने चाहिए। अगर आप दूसरे खसरे में हुए तो यहाँ पर इमेज अपलोड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इमेज अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ग्वार को पोलिया हो चुका है इस बार, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम इसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ कि आप अपनी फसल की क्वालिटी भी इसमें साथ में दिखा सकते हैं कि आपकी फसल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो सब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। सही से ग्वार को देख लीजिए या फिर जो भी फसल है वो देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर सही का जो टिक मार्क आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। फोटो क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये फोटो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं फोटो आ चुका है। तो यहाँ पर लोकेशन भी देखी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आ चुका है कि आपने ये फोटो कहाँ से क्लिक किया है, इस खसरे से क्लिक किया है या नहीं, तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद और फसल जोड़ने का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप दूसरी फसलें भी जोड़ेंगे इसी खसरे में, अगर अलग अलग फसलों की बुआई आपने कर रखी है। इस खसरे में जितने भी किसान हैं उन सब की एक साथ आप गिरदावरी कर दीजिए। एक नाम से आप कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग गिरदावरी यहाँ पर नहीं होगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम यहाँ पर दूसरी फसल को भी ऐड कर देते हैं, जिसमें हम यहाँ पर मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी अगर आपकी कोई दूसरी फसल है तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंचित और असिंचित क्षेत्र कितने में बुआई कर रखी है वो यहाँ पर आप बता देंगे। तो मोट कितने क्षेत्र में वो यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर उसका फोटो अपलोड करेंगे। तो मोटों को भी पोलिया हो चुका है क्योंकि बारिश हुई नहीं है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी थोड़ी बहुत कल बारिश हुई थी तो वो दिखाई दे रही है, तो बाकी बारिश है नहीं, ख़राब है हालत। तो आप देख लीजिए और हम एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। वैसे ये मोड हमारे है ही नहीं, तो यहाँ पर हमने फ़ोटो क्लिक किया और सही के टिक मार्क पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये जो खसरा है जहाँ पर आप खड़े हो, जहाँ से आपने ये फ़ोटो क्लिक किया है वो सही नहीं है जगह, क्योंकि ये उस खसरे से हमने फ़ोटो नहीं लिया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये खसरा 78 मीटर दूर है, तो वहाँ से आपको फ़ोटो क्लिक करना होगा। ये हमने आपको दिखाने के लिए किया है कि एक खसरे में अगर एक से अधिक फसलें हैं तो उन्हें आप कैसे ऐड कर सकते हैं। बाकी हमारे खसरे में एकल फसल की बुआई हो रखी है, यानी कि सिर्फ ग्वार हमने बो रखा है, तो हम यहाँ पर एक से अधिक से हटाकर यहाँ पर एक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर और फसलें ऐड करने का जो ऑप्शन था वो हट चुका है। और उसके बाद अगर आपने फूलों की गिरदावरी आपको करनी है, सब्जियों की करनी है, फलों की करनी है, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं है तो यहाँ पर आप सिंचाई का स्रोत बताएंगे कि आपके सिंचाई का स्रोत क्या है। तो यहाँ पर अगर आप सिंचित क्षेत्र की गिरदावरी कर रहे हैं तो नहर का पानी है या फिर ट्यूबवेल वगैरह कुआं जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिरानी की कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू देखे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। सारी डिटेल सही से चेक कर लीजिए, हेक्टर पूरा दर्ज करिए जितना उस खसरे में है, क्योंकि अलग अलग गिरदावरी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर अटक जाते हैं कि सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जो छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे जमा करे का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपकी गिरदावरी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको इंतजार करना है और नेटवर्क में रहना है। खेतों में ज़्यादातर नेटवर्क नहीं रहता, हम काफ़ी परेशान हुए थे। यहाँ पर पंजीकरण संख्या आ चुकी है, सबमिट हो चुका है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट की ज़रूरत बाद में पड़ सकती है। तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन, घर तो क्या खेत में जाकर ऑनलाइन अपने मोबाइल से गिरदावरी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, हमारी मेहनत के लिए लाइक करिए। काफ़ी हमने परेशानी देखी है इस वीडियो के लिए, तो लाइक ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो ज़रूर करिए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई ओपिनियन है, आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।